मैं अपने कैमरे की लेंस को थोड़ा सा जूम करने लगी ताकि दीवार पर तस्वीर खींच सकूं। मुझे पता है मैं मीटिंग के लिए लेट हूं, पर दीवार में जो देखा मुझे लगा कि एक तस्वीर लेनी चाहिए। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है। एक गहरी और मादक आवाज मेरे कानों में आई। मुड़कर देखी तो एक लंबा आदमी सामने खड़ा था। काफी मजबूत था, नेवी ब्लू सूट में। अपने मसल्स को छुपाने के लिए उसने कुछ भी नहीं किए थे। मेरी आंख उसके चेहरे को देख रही थी। उसके सुनहरे बाल थे और समुद्री नीली आंखें, काफी शार्प जॉलाइन। पूरा कहा जाए तो एक सुनहरा लड़का लग रहा था। मैंने नखड़े की मुस्कान दी इससे पहले कि उसकी एक तस्वीर लेती और कैमरे को अपने गर्दन पर रख लिया। तुम बिल्कुल मेरे पापा जैसे ही बात कर रहे हो, मैं रूखे अंदाज से कही। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली जब मैं मुस्कुराकर हॉलवे से गायब हो गई। कोर्ट हाउस के दूसरे लेवल में जाने लगी इससे पहले कि अपने डैड के ऑफिस में पहुंचती। यहाँ न्यूयॉर्क कंट्री सुप्रीम कोर्ट के जज है। सांस छोड़कर मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। डैड अपने डेस्क के पीछे बैठे हुए थे, अपने डिजाइनर सूट में। उनसे मुझे हरी आंखें मिली। हालांकि मेरे लाल बाल और चेहरे की बनावट मेरी माँ जैसी है। मेरी बहन बिल्कुल डैड जैसी दिखती है। उसके भी सुनहरे बाल है। उसकी आंखें मेरी माँ की तरह बादामी हैं। आप यह जल्दी करेंगे? मुझे अपने सुपरवाइजर से मिलना है। मैं जल्दी से आकर काउच में बैठ गई। हाँ, मुझे इसी बारे में बात करनी है। अभी भी वक्त है। तुम अपना यह करियर छोड़ दो और लॉ या साइंस लेकर पढ़ो। वो खड़े हो गए और चलकर मेरे पास आए। सेल्फ से एक किताब निकाले। यह मेरा आखिरी साल है। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। जब गुस्से से मेरा खून उबलने लगा, मैं सोचती थी काश कोई एक बार समझे कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ। मम्मी पापा चाहते थे कि मैं उन्हीं के कदमों के निशान पर चलूं और लॉ या साइंस में अपना करियर बनाऊं, जबकि मेरे सपने उन लोगों जैसे नहीं हैं। उन लोगों ने मेरी जिंदगी बहुत दयनीय बना दी है। मेरी बहन बहुत सुनहरी बच्ची है और फिलहाल उनकी इकलौती बेटी के नाम से जानी जाती है। जब तक वे स्वीकार न करे कि उसकी एक और बेटी है, यह बहुत ही हास्यकर है कि वह मुझसे शर्मिंदा है क्योंकि मैं अपने करियर फोटोग्राफी में बनाना चाहा। उससे बिना बोले ही ब्रुकलिन के इंस्टीट्यूट में मैंने अप्लाई कर दिया था। जब मुझे ऑफर मिला, मेरी फैमिली मुझे बार बार दबाव डाल रही थी कि मैं इसे इनकार कर दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। उनका ऑफर स्वीकार कर लिया। यह मेरे सपनों का कॉलेज था और मुझे फोटोग्राफी के कोर्स भी मिल गया था। उसके बाद से ही सब कुछ खराब हो गया। मेरी फैमिली इतनी दूर आ गई कि उसने मुझे नकार दिया। मुझे धमकी दी कि या तो मैं अपने फोटोग्राफी का कोर्स छोड़ दूं या लॉ या साइंस का कोर्स करूं, नहीं तो वो मुझे घर से धक्के मारकर निकाल देंगे और मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। वही हुआ, मुझे निकाल दिया गया। तब से मैं बहुत ही छोटी घटिया अपार्टमेंट में रहती हूँ। बहुत ही मुश्किल से उसकी रेंट भी चुका पाती हूँ। ट्यूशन फी का भी लोन लिया है, वह भी। मुझे 2 नौकरियां करनी पड़ती है। 4 साल हो गए हैं और हर सेमेस्टर में मेरे परिवार मुझे यही कहता है कि मैं कोर्स छोड़ दूं और कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरा उत्साह नहीं है। कोई चांस नहीं है कि तुम इस फोटोग्राफी का बेकार का करियर बनाओ जिससे तुम्हें ठीक से पैसे भी न मिले। मैं एक पेरेंट के हिसाब से तुमसे कह रहा हूँ, मुंह से एक बार कहो, मैं तुम्हें बेस्ट लॉ कॉलेज में चांस दिलवा दूंगा। मेरे डैड ने कहा, एक पेरेंट कभी अपने बच्चों को घर से लात मारकर नहीं निकालते। मैंने जवाब दिया और खुद के अंदर के आक्रोश को दबाने की कोशिश की। उसने अपने हाथ से मेरे कंधों को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि मुझ पर दबाव डालकर अपने सामने झुकाना चाहते हैं। सच में तुमने हमारा कितना अपमान करवाया। तुम अपनी बहन सिमरन जैसी क्यों नहीं हो? उन्होंने कहा। आप मानो या ना मानो, बहनों का हमेशा एक ही सोच या आइडिया नहीं होता। मैं बहुत मौलिक तरीके से दर्शाया। तभी कराहने लगी जब उनके नाखून मेरे कंधे में चुभने लगे। मुझे दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और सांस छोड़ी जब मेरे पापा उस इंसान को जल्दी अंदर आने को कहे। हंटर, अंदर आ जाओ। उन्होंने अपने हाथ अभी मेरे ऊपर से नहीं हटाए थे और मेरे कंधों को कसकर दबा रखा था। मैं अपने होंठ काटने लगी ताकि मुंह से दर्द का आवाज न निकले। उस इंसान को देखी जिससे मैं बाहर मिली थी। उसकी नीली आंखें छोटी हो गई। मेरे डैड के हाथ को देखा, इससे पहले कि घृणा के साथ मुझे देखता। उसके इस बर्ताव से मैं अपनी त्योरी चढ़ाई पर चलने लगी जब मेरे पापा ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की। मुझे पता था कि बातचीत अब खत्म हो गई है। मैं तुम्हें 8 बजे पिक करूंगा डिनर के लिए ताकि हम और बात कर सके। तैयार रहना। मेरे पापा ने मुझे छोड़ दिया इससे पहले कि अपने डेस्क पर वापस जाते और हंटर के हाथ से कुछ फाइल लेते। नो थैंक यू, मैं बड़बड़ाई। जोई, उसने मेरा नाम पुकारा। गुड डे मिलर, मैं उससे जानबूझकर कही ताकि बस अपमानित हो।
जानती हूँ मुझे बाद में डांटेगा, मुझे इसकी परवाह नहीं। गुस्से से मैं उसके ऑफिस से बाहर निकल गई और अपना रास्ता बनाने लगी। जब तक मैं सीढ़ी तक नहीं पहुंच जाती जहां से मैं बाहर निकल सकती हूँ, आंखों में आंसू बनने लगे थे। खुद को कोसने लगी कि मैं कितनी इमोशनल हूँ। मुझे अपने परिवार से नफरत के अलावा क्या मिल सकता है, यह सोचकर ही मेरा गला टाइट हो गया। अपने हाथ अपने मुंह से ढक लिया। विरोधी आंसू को मैंने तुरंत पोंछकर हटा दिया। कॉलेज जाना, 2 नौकरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और हर महीने फैमिली की यह मीटिंग मेरा स्ट्रेस और बढ़ा देती है। उनसे बहस करके उन्हें समझाना और उसके बाद गुस्से से वहां से बाहर निकलना, इसमें वक्त और ताकत जाया होता है। उन्हें अनदेखा करके मैं एक बार डिनर पर नहीं गई थी। बदले में वह मेरे अपार्टमेंट में आ गए, जिससे चीज और खराब हो गई जब उन्होंने देखा मैं किस हाल में रहती हूँ और मेरा उपहास किया। उनकी बात मानूंगी तो मैं आरामदायक जिंदगी गुजार सकती हूँ। घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। 1 घंटे के अंदर मुझे अपने सुपरवाइजर से मिलना है ताकि मेरे थीसिस का प्रोग्रेस वह देख सके। मुझे यह सेमेस्टर हर हाल में पूरा करना है। तुम जैसी एक यंग लड़की उस बूढ़े के साथ कैसे रिश्ते बना लिया? एक जानी पहचानी आवाज पीछे से आई। मैं अपनी त्योड़ी चढ़ाई, मुड़कर देखी तो वह सामने कुछ फीट दूरी पर खड़ा था, अपने हाथ पॉकेट में रखा था। मैं चौंक उठी। एक्सक्यूज मी, मैंने उससे कहा जब उसकी आंखें मेरे शरीर पर दौड़ रही थी। उसकी आंखें गहरी हो गई जब भूख के साथ वह मेरे पैरों को देख रहा था, जैसे मेरा रसपान कर रहा हो। मैं खुद को संभाली क्योंकि एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ी। मुझे पसंद नहीं है यह आदमी मेरे साथ जो कर रहा है। चारों तरफ बात यह फैली है कि तुम जज मिलर की रखेल हो। जो मैंने ऑफिस में देखा, मुझे लगता है यह अफवाह बिल्कुल सही है। उसके इल्जाम से मेरा जबड़ा खुला का खुला रह गया, पर उसके बाद मैं अपने मुंह को बंद किया और अपने दांतों को गुस्से से दबाने लगी। हाँ, पक्की बात है, मेरे पापा कभी किसी को नहीं बताएंगे अपनी बेटी से कितनी शर्मिंदा है, तो लोग ऐसे ही अजीब अजीब ख्याल बनाएंगे। खुद को रोक नहीं सकी, एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। जब मेरी आंखों से आंसू बनने लगे थे, वह कुटिल मुस्कान देने जा रहा था, लेकिन फिर मुझे उसकी आंखों में कुछ नजर आया। जब उसने मेरे आंखों से टपकते आंसुओं को देखा, ऐसे बिना मतलब की धारणा लॉयर के हिसाब से सत्यनिष्ठा को कम कर सकता है। मैं फुफकारी और उसे छोड़कर जल्दी से सीढ़ियों से उतरने लगी। बिल्डिंग से निकलते हुए अपने आंसुओं को झटक दिए। ठंडी हवा से मेरे गाल पर लगी और मेरे आंसू सूख गए। ड्राइवर को अपने कॉलेज का एड्रेस दिया और टैक्सी में बैठकर वहां से जाने लगी। दोबारा इस आदमी को कभी नहीं देखना चाहती हूँ। यह सच है, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। इसका पहला इम्प्रेशन मेरे ऊपर खराब डाला। जल्दी से इटालियन रेस्टोरेंट के अंदर आ गई और काउंटर के पीछे आ गई। मिया मेरी कोवर्कर मुझे देखकर हंसने लगी जब मैं इतनी पैनिक कर रही थी। दौड़ते हुए अपनी यूनिफॉर्म पहन ली। इसमें मेरा नाम का टैग लिखा हुआ था। नोटपैड और पेन उठाकर मैं लोगों के ऑर्डर लेने लगी। दिन में मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। मेरा आखिरी सेमेस्टर है और 3 थीसिस मुझे सबमिट करना है। एक बार में भी बार टेंडर की काम करती हूँ। वह रात के वक्त होता है। मुझे 2 काम करने हैं क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। मैं एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर लोगों का ऑर्डर लेने लगी। लंच के वक्त मिया पूछी, तुम्हारा वीकेंड का क्या प्लान है? मुझे एक बेकार से गाला में जाना है, मैंने कहा जब अपनी आंखें घुमा रही थी। चलो कम से कम तुम्हें फ्री का खाना मिल जाएगा। उसकी और मेरी हालत एक जैसी थी। उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए और उसने अपना सब खो दिया। वह भी 2 नौकरी करती है। उसने मुझे बार में काम दिलाया था जहाँ वो काम करती है। हम दोनों बस काम के वक्त ही मिलते हैं और इतनी घटिया जिंदगी में आपस में बंधे हुए हैं। अपना नोटपैड और पेन दोबारा से उठा लिया और टेबल पर बैठे आदमी के पास गई। हे, मेरा नाम जोई है, आपके लिए क्या ला सकती हूँ? मैं अपने रोज के लाइन उसके सामने कहे, बस अपनी जगह पर जम जाने के लिए। सामने बैठे आदमी को मैंने पहचान लिया। हंटर मुझे देखकर कुटिल मुस्कान दे रहा था। क्या हुआ, मिलर तुम्हें अच्छे से पैसे नहीं देता? उसने ठंडे तरीके से मुस्कान दी जब अपनी आंखें घुमा रहा था और मैं अविश्वास से उसे देख रही थी। भाड़ में जाओ हंटर, मैं गुस्से से कही और वहां से निकल गई। मिया से कहा कि उसका ऑर्डर ले। मैंने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगी। मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। मैं कुछ कर नहीं सकती। यह आदमी मेरा खून जलाता है। विश्वास नहीं हो रहा वह यहाँ पर है। जब मैं खुद को शांत कर रही थी, मिया दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसके चेहरे के उड़ते रंग देखकर मैंने अपनी त्योड़ी चढ़ाई। आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब उसने बताया कि क्या हुआ है। हंटर ने मैनेजर को बुलाया और ग्रैंड को मेरे खिलाफ शिकायत की। मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। यह तुम्हें बुला रहे हैं, मिया कही। मैं ग्रैंड के पास चलकर गई। काफी एक्साइटमेंट से मुझे देखने लगा कि मैं सब गड़बड़ की। इससे पहले कि मेरे पास आता और मेरे कमर को कसकर पकड़ता, मैं दर्द से कराहने लगी। मैंने सुना तुम कस्टमर के साथ बहुत खराब बर्ताव की जोई। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है?
उसने काफी तीखे तरीके से कहा, मुझे माफ कीजिए, आज मेरा बुरा दिन था, आई एम सो सॉरी। मैंने कहा, देखिए हंटर अपने आंखों को बिल्कुल सिकोड़ लिया था, आपका खाना हमारे ऊपर है, मैं माफी मांगता हूँ इस खराब बर्ताव के लिए, यह हमारा पक्का स्टैंडर्ड नहीं है। ग्रांड मुस्कुरा कर कहा, और वह फ्री का खाना मेरी सैलरी से आएगा और मुझे इससे कहीं ज्यादा कीमत चुकानी होगी जो मैंने किया है। मैं इतने गुस्से वाली क्यों हूँ? ग्रांड मुझे खींचकर पीछे लेकर आया और मुझे दीवार के साथ चिपका दिया, मेरे चेहरे को जोर से पकड़ा और दबा दिया। मैं उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो हंसने लगा जब उसे एहसास हुआ मैं इतनी कमजोर हूँ। मैं खौफ खा गई जब अपनी थाई में उसके एक्साइटमेंट को महसूस किया। मुझसे दूर हटो, मैं चिल्लाई। नहीं तो क्या करोगी? तुम्हें एक नौकरी चाहिए जोई, तुमने सब कुछ उलझा दिया है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं दर्द से कराह रही थी और वह अपनी जिप खोलने लगा। डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा था, पर वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया क्योंकि मैं उससे छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी जब उसने अपने हाथों से मेरे मुंह को ढक लिया। मुंह बंद रखो, वह चिल्लाया। मैं अपने वाक्य को पूरा नहीं कर पाया जब उसे दूसरी ओर धक्का देकर गिरा दिया गया था। इतनी जोर से पंच मारा गया था, उसके मुंह से खून आने लगा। मैं वहीं बैठकर अपने पैरों को सीने के सामने मोड़ लिया। हंटर उसके पेट में लात मारा। अपना फोन निकालकर उसने पुलिस को कॉल किया और उसने सारी बात समझाई। मुझे माफ करना जोई, वह बड़बड़ाया। वह मेरे करीब आने लगा। अपने हाथ अपने घुटनों पर रखकर मैं रोने लगी। मैंने सुना वह जोर से कोस रहा था और घुटने के बल मेरे सामने बैठ गया। अपने बाजू से मुझे कसकर पकड़ लिया। जानती हूँ ग्रैंड बुरा है, पर मुझे नहीं पता था मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। मुझे बहुत डरा दिया था। माफ करना, तुम्हारा शर्ट। मैं ब्लश करने लगी जब देखा मेरे आंसुओं से उसके शर्ट कुइले हो गए। कोई बात नहीं रेड, वह हंसा। रेड? मैं पूछी और वह मेरे लाल बालों के साथ खेलते हुए कहा, हाँ रेड। मेरा बयान लिख लिया गया था, उसके खिलाफ केस फाइल करवा दिया था जैसे कि हंटर ने कहा था। मदद के लिए शुक्रिया, मैं हंटर से कही। मुझे माफ करना जो कुछ भी हुआ। मैं सांस छोड़ा। क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? वह पूछा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा दूर नहीं रहती हूँ, थैंक यू, मैंने जवाब दिया। नहीं चाहती थी एक और आदमी देखे कि मैं कहाँ रहती हूँ और मेरा मजाक उड़ाए। दिल में लगता है कि हंटर मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। घर पर मेरे मोबाइल में मैसेज आया, हंटर। रेड? मैं हंटर हूँ, उम्मीद करता हूँ घर पहुँच गई। मेरे आंखें शक से बड़ी बड़ी हो गई। मैं? तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? हंटर, मिया ने मुझे दिया है और अब सवाल का जवाब दो। मैं? हाँ, मैं घर पर हूँ, थैंक यू। हंटर, मुझे माफ करना, आज जो कुछ भी हुआ। तुम चाहो तो दूसरी जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं घड़ी देखी। दूसरे जॉब के लिए बस 5 घंटे बाकी थे और मुझे थोड़ा आराम करना था। मैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू, मेरे पास एक दूसरा जॉब है। जल्दी से सपनों की दुनिया में खो गई। मैं इधर उधर देख रही थी और भीड़ से गुजरते हुए खाने के टेबल के पास जाने लगी। सब मुझे घृणा की दृष्टि से देख रहे थे। मैं कोई कीमती कपड़े नहीं पहनी थी, परिवार के साथ गाला में आई हूँ। मैं इस इवेंट से नफरत करती हूँ। आई हूँ क्योंकि लोग जानते हैं मैं उनकी बेटी हूँ। एक बार मेरे पापा मम्मी सीधे मेरे अपार्टमेंट में मुझे खींच कर लेकर आए थे। जोई? मैंने अपनी बहन की आवाज सुनी जब खाने के पास जा रही थी। अंदर ही अंदर रोने लगी जब मेरी बहन मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगी। डैड तुम्हें ढूंढ रहे हैं, यहाँ चीजों को खराब मत करना जैसे हमेशा करती हो। मेरी त्वचा में दर्द होने लगा जहाँ उसने अपने नाखून गड़ाए थे। वो हमेशा मेरे साथ रूखा बर्ताव करती है। जोई? मेरे पापा ने बुलाया जब रूखे अंदाज में मुझे अपने करीब खींचा। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैं सामने हंटर और कुछ लोगों को देखा। यह मेरी सबसे छोटी बेटी जोई मिलर है, वह लोग जैक्सन है। आप लोग से मिलकर अच्छा लगा। मैं सबका स्वागत की इससे पहले कि हंटर को देखकर अपनी आंखें घुमाती जब वह सदमे में मुझे देख रहा था। हम बात कर रहे थे हंटर किस तरह से प्रभावशाली लॉयर है, तुम्हें नहीं लगता जोई? मेरी बहन मुस्कुरा कर कही। हाँ, यह काफी प्रभावशाली अहंकारी मूर्ख है। मेरे मुंह से निकला, हे भगवान, मैंने ऐसा क्यों कहा? मेरी फैमिली की आंखों में गुस्सा भरने लगा था। दूसरी ओर हंटर की फैमिली अपने होठों को काट रहे थे जैसे कि खुद को हंसने से रोकना चाहते हो। एक वयस्क कपल जिसमें औरत कमाल की थी मुझे और हंटर को देख रही थी। मैंने उसे देखा तो वो मनोरंजन से मुझे देख रहा था। माफी मांगने के लिए अपना मुंह खोली। मेरी माँ ने मुझे काटा। जोई!
और मुझे घूरने लगी। मैं सांस छोड़ी इससे पहले कि जैक्सन की ओर देखती। मेरे बर्ताव के लिए माफ कीजिएगा, इसे मेकअप करने के लिए सारे ड्रिंक मेरे पापा के ऊपर हैं। गुड इवनिंग। मैं कुटिल मुस्कान देकर वहाँ से जल्दी से निकल गई। सुन सकती थी जैक्सन अभी हंस रहे थे। उन्हें यह इतना मजेदार क्यों लगा? यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी प्रभावशाली फैमिली चीजों को गंभीर रूप से नहीं लेते। जल्दी से खाने की टेबल पर आकर मैंने एक प्लेट उठा लिया। जल्दी से अपने प्लेट में खाना भरने लगी। जाने कितने दिनों तक मैंने खाना नहीं खाया। बस अब मेरे पास एक जॉब बचा है। मुझे अपनी जरूरतों की चीज खरीदनी है, बाकी बचाना होगा। खाने को सूंघने लगी लेकिन मैं बेधक उठी जब किसी का शरीर मेरे पास आकर खड़ा हुआ। ऊपर देखी तो 2 जोड़ी नीली आंखें मुझे देख रही थी। मैंने हंटर पर अपनी आंखें छोटी कर ली जो वह मेरे पीछे आकर अपने शरीर को मेरे खिलाफ चिपका लिया था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जोई, उसने कहा और मैं हल्की सी कांप उठी। जिस तरह से उसने मेरा नाम लिया, खुद को कोसने लगी जब उसने यह देखा। मैं अपने खाने पर ध्यान देने लगी। किसी को रखेल कहना भी अच्छा नहीं है। हंटर, मैंने कहा। मैंने देखा उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। एहसास हुआ कि वह टेंशन में था जब मुझे सर से पांव तक देख रहा था। मुझे उसके बारे में माफ करना। मुझे चीजों की कल्पना नहीं करनी चाहिए थी। क्या मुझे माफ करोगी? उसने अनुरोध किया। मैं उसे देखने लगी यह जानने के लिए कि क्या यह ईमानदार है। ठीक है, लेकिन जाओ अपनी प्लेट खुद लो, मैं बोली। और खतरा उठाऊं कि मेरी फैमिली मुझे देख ले और मुझे चिढ़ाए? नहीं, कोई चांस नहीं है। मुझे यही प्लेट दो। उसने मुस्कान दी। मैं चिल्लाई और इस प्लेट को वापस से खींचने लगी। उसका विरोध करने लगी। मेरे मुंह में खाना भरा हुआ था। कुछ पल में हंटर उसे जोर से खींचा और खाना नीचे गिर गया। मैं हंसने लगी जब वह बिल्कुल सदमे में था। देखकर लग रहा था छोटा सा बच्चा है जो चीज मांग रहा है, उसे नहीं मिला। तुम्हारी गलती है, अब तुम्हें खाना दिलवाना होगा, मैं बोली। वह मुझे देखकर अपनी आंखें छोटी किया। यहाँ से निकलकर कुछ अच्छा खाना खाते हैं, वह बड़बड़ाया। 1 मिनट रुको, मेरे पास पैसे नहीं, इतना कहा। उसने काटा, यह मेरी तरफ से ट्रीट है क्योंकि मैं खाना गिरा दिया और आंख मारी। सांस छोड़ते हुए मैं उसके पीछे आई। हम इटालियन रेस्टोरेंट के अंदर हैं। मैं बाजी लगाकर कह सकती हूँ तुम्हारे परिवार में तुम ही सबसे चिड़चिड़े हो। मैंने उसे चिढ़ाया। रेस्टोरेंट में बैठकर मैं पानी पीने लगी। फिर तुम्हें हम आठों से मिलना होगा, इसे साबित करने के लिए वह बोला। मैंने अपने मुंह से वह पानी निकाला। शर्मिंदगी से मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब एहसास हुआ उसके शर्ट के ऊपर गिरा। देखा तो कातिलाना दृष्टि से वह मुझे देख रहा था। मुझे माफ करना, मैं कही जब उसे एक नैपकिन पकड़ाई। पहले मेरा सूट का जैकेट, अब मेरा शर्ट। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए टॉपलेस हो जाऊं? हंटर, मैं जोर से चिल्लाई। एहसास हुआ अब सब हमें देख रहे थे। अब मुझे मार दो, मैं कही। नहीं, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मेरी जंगली बिल्ली, वह बोला। जंगली बिल्ली? मैं गुस्से से उसे घूरने लगी। जब तक और कुछ कहती तभी वेट्रेस आ गई। मिस्टर जैक्सन, क्या सब सही है आपके और आपके बहन के बीच में? बहन? मैं जोर से चिल्लाई। क्या तुम अंधी हो? देखकर लगता है हम आपस में जुड़े हुए हैं, मैंने उससे कहा। तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है तुम उसकी गर्लफ्रेंड की पदार्थ नहीं हो, वह बड़बड़ाई और घृणा के साथ मुझे देखने लगी। इससे पहले कि मुझे अनदेखा करती, हंटर जोर जोर से हंसने लगा जिससे मेरा गुस्सा और बढ़ने लगा। मुझे गुस्से में देखकर कहा, चलो दूसरे रेस्टोरेंट में जाते हैं। दूसरे रेस्टोरेंट में जब वो वेट्रेस के सामने आई, मैंने अपना सारा ऑर्डर बताया और हंटर मनोरंजन से मुझे देख रहा था। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं भूखी हूँ, मैंने कहा। मैंने देखा हंटर की आंखें मेरे शरीर में दौड़ रही थी। मैं भी भूखा हूँ, वह पानी पीते हुए कहा। मुझे एहसास हुआ वो खाने के बारे में बात नहीं कर रहा। आज मैं गुनगुनाते हुए टेबल साफ कर रही थी। खुशी हुई कि मुझे कॉफी शॉप में नौकरी मिल गई। यहाँ मेरे एम्प्लॉयर काफी कमाल के हैं। मुझे एक जोर से हंसने की आवाज आई। मुस्कान लाकर मैं उस ओर अपना सर घुमाई। तुम्हारी कैसे मदद? पर मेरा चेहरा उतर गया जब देखा सामने कौन था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बोली। ब्लैक कॉफी बिना चीनी का, उसने कहा। मुझे $5 का बिल दिया। मुझे एक एहसान चाहिए, उसने कहा। हंटर, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं घबराहट से कही। उसके लिए कॉफी बना रही थी। उस गाला वाली रात में हम दोनों ने खाना खाकर वापस आ गए थे। हंटर अपने परिवार के साथ वापस चला गया था। मैं जल्दी से उस वेन्यू से बाहर निकल गई थी। उसके साथ वक्त गुजरना अच्छा लगा था। अपने लिए एक ड्रिंक लो और मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बॉस को पैसे दूंगा तुम्हारे ब्रेक के लिए, उसने कहा। मैं अपनी साथी को कहा कि मेरे लिए संभाले। जब वह अपने कॉफी पी रहा था, मैं सामने बैठ गई। वह मुझे देख
हंसकर हंसा। अब एहसान वाली बात, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एक डबल डेट पर चलो। मैं अपनी कॉफी को अपने मुंह से निकाला जब वो मुझे गुस्से की दृष्टि से देख रहा था। इससे पहले कि अपने कोट को साफ करे, मुझे माफ करना, मैं कही। लेकिन अब तुम ना नहीं कह सकती, उसने कहा। पर मैं ही क्यों, तुम किसी और को ढूंढ सकते हो, मैंने कहा। इसमें मजा कहाँ है, वो पाउट करने लगा और मैं गुस्से से अपने दांत दबाने लगी। तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगी, उसने पूछा। 1 घंटे में, मैं नाखुश होकर कही। ठीक है फिर, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ, उसने कहा। पर क्यों, मैंने कहा। क्योंकि इसके बाद हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, तुम्हारे लिए ड्रेस लेना है, उसने कहा। पर मेरे पास ड्रेस है, मैंने कहा। प्लीज, मैं भीख मांगता हूँ। वह मेरा हाथ पकड़ लिया और सब मुझे उत्सुकता से देख रहे थे। हंटर, यहाँ तमाशा मत करो, छोड़ो मुझे, मैं कही। ठीक है फिर, मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं सामने देखी मेरा बॉस था, इसलिए जल्दी से कहा ठीक है, और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। फिलहाल मैं मॉल में थी और गाउन ट्राई कर रही थी। बहुत सारे ट्रायल के बाद और आपस में झगड़ा करने के बाद हमने चुनाव किया, पर पता चला कि वह मेरे साइज का नहीं है। वह दुकानदार से झगड़ा करने लगा। पीछे मुड़कर देखी, हंटर गायब था। उसके पीछे पीछे मैं स्टोर में ढूंढने लगी और खौफ खा गई जब उसे स्टॉक वाले कमरे में देखा। तुम कहाँ जा रहे हो, मैं पीछे से कही। तुम यह नहीं कर सकते, पर उसने मेरी बात को अनदेखा किया और उस हरे रंग की गाउन को उसने उठाया जो मेरे साइज का था। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। मैं उसका हाथ पकड़ी कि स्टोर रूम से बाहर निकलूं। बाहर आकर देखी, पूरा स्टोर अंधेरा था। शिट, वह बड़बड़ाया। मैं भी घबराने लगी। कल मेरे सुपरवाइजर से मीटिंग है, अभी मुझे घर जाकर काम करना है। का कोई आसपास होगा, वह कहा। सब कुछ लॉक था, पूरे मॉल में अंधेरा था। मैंने अपना फोन निकाला, 911 में कॉल किया। उन्होंने बताया कि थोड़ा समय लगेगा यहाँ से निकालने में। मैं हंटर पर गुस्सा होने लगी। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी स्टोर के अंदर जाने की? कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे अपना काम पूरा करना है, मैं बड़बड़ाने लगी। तुम्हारे साथ मैं रात में जग सकता हूँ, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, फिक्र मत करो, वह कहा। उसने मेरे कॉलेज के बारे में और मैं क्या कोर्स कर रही हूँ उसके बारे में पूछा। उसे अपने फाइनल थीसिस के बारे में भी बताई। उसकी आंखों में काफी उत्साह देखा, वह निराशा जो हमेशा मैं देखने के आदी हूँ। मैं तुम्हारे काम देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। मैं अपने परिवार के साथ भी बहुत कोशिश की थी। क्या होगा अगर उसे भी मेरे काम पसंद न आए? जल्दी पुलिस ने हमें ढूंढ निकाला और वहाँ से निकाला। वह मुझे अपने घर पर लेकर आया, उसके लिफ्ट के 30 नंबर का बटन दबाया और मुझे एहसास हुआ कि वो सबसे टॉप फ्लोर पर रहता है। उसका घर देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। तुम यहाँ रहते हो? मेरे उत्साह को देखकर उसने मुझे अपना घर का पूरा भ्रमण करवाया। अपने अपार्टमेंट के हर एक चीज के बारे में जोक्स कर रहा था। देखकर ही पता चल रहा था वह कितना सफल लॉयर है। उसके पास इतनी खूबसूरत जगह है जिसे वो अपना घर कह सकता है। 3 बेडरूम थे और सबके बाहर सिटिंग एरिया था। कमरे में किंग साइज बेड था। घर के अंदर लाउंज भी, जहाँ पिकनिक किया जा सकता था। यह बहुत खूबसूरत है, मैं कही जब पूरा शहर का नजारा देख रही थी। तुम्हें नहीं लगता यह कुछ ज्यादा ही है? उसने मुझे चिढ़ाया। हाँ, हॉट शॉट लॉयर के लिए काफी अच्छा है, मैं चिढ़ाई। डिनर ऑर्डर करता हूँ, फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट में काम करेंगे। अगले दिन कॉलेज के बाहर निकलने के बाद हंटर परेशान था क्योंकि वह मुझे अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनाकर डबल डेट पर ले जाना चाहता था। क्या होगा अगर वह हमसे सवाल पूछेंगे? इसी बारे में वह फिक्र कर रहा था। उसके बारे में मुझे बताने लगा। आखिरकार उसके अपार्टमेंट में पहुंचे। उसके कमरे में आकर देखी, उसने मेरे लिए वह ड्रेस खरीदी थी। थैंक यू कहने के बाद उसे बाहर निकाला। मैं जल्दी से ड्रेस पहन ली। अवाक रह गई, एकदम परफेक्ट साइज का था। वह थोड़ा सा बैकलेस था, ऊपरी बाजू नजर आ रहे थे। जूते पहनी और थोड़ा बहुत गहना पहना और हल्का सा मेकअप किया। कमरे से बाहर निकलकर हंटर के पास पहुंची। वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मेरी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी जब वह सर से पांव तक मुझे जांच रहा था। मैं सिहर उठी, जितना तीव्र दृष्टि से वो मुझे देखता था। क्या मैं ठीक लग रही हूँ? या मैं पूछी। तुम कमाल की लग रही हो, उसने कहा और मैं ब्लश करने लगी। हम एक लग्जरी रेस्टोरेंट में आए थे। जिस टेबल पर हमें बैठाया गया वह सुनहरे बालों वाली औरत थी जिसकी हरी आंखें थी और उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था, गहरे भूरे बाल और काली आंखें। अपना परिचय करवाया। यह मेरी गर्लफ्रेंड जोई है और जोई यह मेरा दोस्त करण है और उसकी मंगेतर जेसिका है। तुम लोग कितने लंबे समय से डेट कर रहे हो? उसने पूछा। 6 महीने, मेरे मुंह से निकला। तभी हंटर ने कहा 2 साल। हम एक दूसरे को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे।
वह झूठ मूठ का हंसा और ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। सही कहा ना डार्लिंग, यह तुम क्या कह रहे हो? मैं उसके कानों में बोली। जब वह दोनों आपस में बिजी थे, 6 महीना तय हुआ था, तो तुम 2 साल क्यों कहे? जब करण और हंटर बार में थे, मैं और जेसिका साथ में बैठे हुए थे। पता चला कि जेसिका भी एक फोटोग्राफर है और मैगजीन में उसकी तस्वीर छप चुकी है। एक ही इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी मैं उसके बारे में नहीं सुनी थी। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? कोई भाई बहन? वह मुझसे पूछी। हाँ, मेरे पापा जज हैं, मेरी माँ सर्जन है और मेरी इकलौती बहन है, वह भी सर्जन बनने की पढ़ाई की है। एक ही अस्पताल में माँ बेटी काम करते हैं। मैं ड्रिंक सिप करते हुए उससे कही, और मेरा अनुमान है तुम्हारा परिवार तुम्हें सपोर्ट नहीं करता। उसने कहा और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम्हें कैसे पता चला? मैं पूछी। तुम्हारी आंखों का दर्द समझ सकती हूँ जोई, तुम एक खुली किताब हो। वह मुस्कुराई और उदास हो गई। मेरे हाथ को हल्का सा दबाया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पेरेंट्स मेडिसिन और नर्सिंग के फील्ड में हैं, जबकि मेरे 3 भाई इंजीनियर, लॉ और कंप्यूटर साइंस लेकर पढ़े हैं। मैंने कहा कि मैं फोटोग्राफी लेकर पढ़ूंगी। वो सारे अवाक रह गए। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी, उसने कहा। तुम जो करना चाहती हो, अगर तुम सच में जुनूनी हो तो अपने सपने किसी को छीनने मत देना। तुम्हारे परिवार बार बार कोशिश करेगा, पर अपने इरादे में बिल्कुल पक्का रहना। थैंक यू जेसिका, मैंने कहा। करण और हंटर भी वहां आ गए। लगता है तुम दोनों का अच्छा समय कट रहा है। हंटर मुझे अपने करीब खींचा और मेरे माथे को अचानक से चूमा, जिससे मैं हल्का सा ब्लश की, जबकि जेसिका और करण हमें चिढ़ा रहे थे। सुबह मेरी एक क्लास है। मैंने उनको अलविदा कहा। बाहर निकलकर मैं कही, यह आज तक का सबसे बुरा डेट है जितने में मैं गई हूँ। अगली बार तुम किसी और से पूछना। उसने कहा, तुम झूठ कह रही हो, सबसे बुरा नहीं हो सकता। बताओ, इससे भी बुरे डेट पर तुम कब गई थी? मैं चुपचाप नीचे देखने लगी। उसने मुझे पकड़ा और मेरे चिबुक को ऊपर किया और मैं उसकी नीली आंखों में देखने लगी। इससे पहले कभी डेट पर नहीं गई? उसने पूछा। उसकी आंखें एकदम नरम थी। शर्मिंदगी से मेरे गाल लाल हो गए। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई में ध्यान देती थी। ऊपर से सब जानते हैं कि मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। मैंने जवाब दिया, पर मुझे लगता है तुम खूबसूरत हो। यह सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मुझे घूर कर देख रहा था और काफी सीरियस था। थैंक यू, मैं कही। इसे शाम को भूल जाओ। क्या हम पहले ऑफिशियल डेट पर जा सकते हैं? इसे शनिवार। मैं अचानक से अपनी भौं ऊंची करके सवाल किया। हंटर, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। मैं हंसने लगी। विश्वास करो, मैं यह करना चाहता हूँ। उसने अपने हाथ मेरे कमर पर लपेट लिए और मुझे अपने सीने के करीब खींचा। जिस तीव्र दृष्टि से वो मुझे देख रहा था, मैं बुरे तरीके से निगलने लगी। मुझे तुम्हें एक डेट पर ले जाने दो रेड। वादा करता हूँ तुम्हें अफसोस नहीं होगा। काफी देर तक उसकी आंखों में खो गई। बिल्कुल निर्वाक थी। इससे नुकसान नहीं है, मैं सोची। ठीक है, मैं मान गई। ठीक है, फिर साथ में डेट करते हैं, उसने कहा। बसंत ऋतु के आए 2 हफ्ते हो गए थे और अब इतनी ठंड नहीं थी। आज वह रात थी। मेरे और हंटर की डेट थी। मैं काफी घबराई हुई थी, पर साथ में सुबह से उत्सुक थी। आखिरकार घड़ी में 4 बजे मैंने अपने लैपटॉप को बंद किया और बिस्तर से उतर गई। 1 घंटा पहले हंटर का मैसेज आया था। आम कपड़े पहनकर तैयार होना। काली फटी जींस और एक टी-शर्ट पहनी थी। साथ में अपने बूट्स पहन लिए और डेनिम का जैकेट। अपने बालों को पोनीटेल कर लिया था। आखिरकार अपने नग्न होठों में लिपस्टिक लगाई। उसने मैसेज किया, 10 मिनट में मुझे लेने आ रहा है। मैंने हंटर से यह छुपाया है कि मैं इस घटिया अपार्टमेंट में रहती हूँ, जो कि सुरक्षित भी नहीं है, जबकि वह इतना बड़ा आलीशान पेंट हाउस में रहता है। उसे लगता है मैं ब्रुकलिन हाइट्स में रहती हूँ। इस अपार्टमेंट में इसलिए रहती हूँ क्योंकि इसका किराया कम है और मेरे कॉलेज से पास भी है। कोई और लोकेशन हंटर को भेज दी। वह मुझे लेने के लिए आ गया अपनी काली मर्सिडीज में। ब्रुकलिन ब्रिज से होते हुए हम मैनहट्टन में आए। वह मेरे गालों को चूमा, जिससे मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं घबराहट से पूछी और बदले में वह मुंह दबाकर हंसा। घबराओ मत जंगली बिल्ली, हम बस डिनर करने जा रहे हैं। हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। तुम्हारे पापा जज हैं। माँ और बहन क्या करती है? उसने पूछा और अचानक से मेरे अंदर घबराहट जन्म लेने लगी। मेरी माँ और बहन दोनों सर्जन हैं और कोई भाई नहीं है। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। और तुम? मैं उससे पूछी। मैं चौथा भाई हूँ और घर का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। अपने 6 भाइयों में से रोमन मेरा सबसे बड़ा भाई है। पुलिस डिपार्टमेंट में ह्यूस्टन में काम करता है। उसके बाद राइडर, जो कि मेडिकल कंपनी का मालिक है, और उसकी पत्नी ईला म्यूजिक टीचर है और वह लोग कनाडा में रहते हैं। मेरा एक ही भतीजा है, ईशान। उसके बाद थियो है, जो कि मम्मी पापा के साथ डैलस का पूरा रेंज संभालता है
और फिर मैं हूँ। वह एक मुस्कान देने लगा और मैं हंसने लगी। मेरी बात जुड़ा है जो कि यूके में रहता है, सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, क्या पता किसी गैंग का लीडर हो, वो काफी रहस्यमय है, उसने कहा। और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर मैं हंसने लगी। सोचा वह अपने भाई को चिढ़ा रहा है, पर उसके चेहरे के भाव से देखकर लग रहा था कि वह कुछ हद तक इस बात पर विश्वास करता है। रेस्टोरेंट में खाना आ गया था और हम खाना खाने लगे। उसने फिर से बात करना शुरू किया और सबसे आखिर में नोवा है। परिवार का अभी बच्चा है, अभी भी स्कूल में पढ़ता है और मम्मी पापा और थियो के साथ घर पर ही रहता है। खत्म करके उसने मुस्कान दिया। मुझे देखकर लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स के नाक में दम करते होगे, मैंने कहा। वह हंसने लगा। नहीं नहीं, मैं सबसे पसंदीदा बच्चा हूँ, वह बोला। और मैं कही, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा बताया? उसने कहा, नहीं, मुझे देखो, मैं एक सक्सेसफुल लॉयर हूँ और मेरे सारे भाई भी सफल हैं, बस जुडाह को छोड़कर जो कि एक गैंग लीडर है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, वह बोला। क्या नहीं हो सकता है गैंग लीडर भी सफल हो, मैंने कहा, और सेक्सी भी। मैंने देखा वह घुटने लगा। तुम जुड़ा से नहीं मिलने वाली, उसने कहा। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मैंने कहा। जब हम वहाँ से बाहर निकले, कुछ लोग गाना बजा रहे थे। मैं वहाँ खड़ी हो गई। हंटर ने देखा। मैंने कहा, मुझे यह गाना पसंद है। अचानक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या मेरे साथ डांस करना चाहोगी? मैं अबाक हो गई। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। एक पल को लगा वह सीरियस नहीं है, पर फिर लगा कि वह मुझे खींच लेगा अगर मैं ना कही तो। हंटर, मैं घबराहट से कही, क्या तुम पागल हो? आसपास लोग हैं। ओ कम ऑन रेड, क्या तुम हारने से डर रही हो? वह बोला। मैं खेल खेल में आंखें घुमाने लगी। उसने मुझे पकड़कर अपने करीब खींच लिया। रोमांटिक गाना बजने लगा। मुझे अपनी बहुत करीब थाम रखा था। उसके हाथों से मेरे कमर को पकड़ रखा था। काफी सारे लोग हमें देख रहे थे। उसने देखा और मुझे गोल गोल घुमाने लगा। हंटर, तुम पागल हो गए हो, मैं हंसते हुए कही। सिर्फ तुम्हारे लिए रेड। वह आंख मारा इससे पहले कि मुझे अपने बेहद करीब खींच लेता। मेरा शरीर उसके शरीर से बिल्कुल चिपका हुआ था। ठंडी हवा से मैं बिल्कुल जमने लगी। क्या यह सच है या सपना? उसने मुझे ऊपर उठा लिया और मैंने अपनी बाहों को उसके गर्दन में थाम लिया था, जबकि उसने मेरे कमर में अपने हाथ लपेट रखे थे। डांस करते करते सड़क पार करने लगे। उसने मुझे ठीक दुल्हन की तरह अपनी बाहों में उठा लिया और रास्ता क्रॉस करने लगा। लोग हमें देखकर उत्साह जगा रहे थे और सबके ध्यान देखकर मैं ब्लश करने लगी। उसने मुझे नीचे उतारा। मजा आया? बड़ी खुशी खुशी मुझे देखते हुए कहा। हाँ, मजा आया। मैं जोर जोर से हंसने लगी। यह बिल्कुल पागलपन था, मैंने कहा। हाँ, पागलपन था, पर कमाल का था। सिर्फ न्यूयॉर्क में हो सकता है डार्लिंग, कहते हुए मेरे गाल और माथे को चूमा। हंटर जैक्सन, यह मेरे साथ क्या कर रहे हो? उसे अलविदा कहा, पर दिल में एक ग्लानि थी कि मैं उसे झूठ कही कि मुझे लाइब्रेरी जाना है। लेकिन मैं जल्दी से उसे सब कुछ बता दूंगी, मैं किस हाल में रह रही हूँ। बस मुझे थोड़ा सा और वक्त चाहिए। दोस्तों, आखिर क्या है जोई और हंटर की प्रेम कहानी और उनके प्रेम के बीच में क्या दीवार आने वाली है? जानने के लिए इस कहानी में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।